हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड आज आपके लिए मैं खुश खबरी लेके आया हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने झारखंड से रहने वाले हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं या फिर झारखंड में उन्होंने मैट्रिक एग्जामिनेशन को दिया है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि झारखंड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है, जो 2014 में लास्ट वैकेंसी आई थी। और मैंने 2-3 दिन पहले ही ये डिस्कशन किया था कि ये अपकमिंग मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है झारखंड के डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। और आगाज हो चुका है उस वैकेंसी का, आ गया है नोटिफिकेशन कल, जिसमें कि पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और कब एग्जाम होने वाला है, जो नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है किस तरीके से होने वाला है। और 2014 का जो पैटर्न था उसके में थोड़े से चेंजेज हुए थे और वो पैटर्न मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था और मैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट कब एलिजिबल है, कब फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और किन हालात में हम यदि प्रिपरेशन करें तो इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो जैसा आपको पता है, ये जो वैकेंसी अभी आई है जो कि JDL-CCE 2021, जिसमें कि स्पेशली ये वैकेंसी UDHD डिपार्टमेंट के लिए अभी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। लेकिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि PWD, PHED या फिर वहां का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उन सब की वैकेंसीज अभी इन्होंने नहीं निकाली है। अभी केवल इन्होंने UDHD की वैकेंसी निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया है और इसके फॉर्म फिल होने जा रहे हैं 23 जनवरी से। और 23 जनवरी से लेकर ये 22 फरवरी तक ये सारे के सारे फॉर्म फिल किए जाएंगे और फिर एग्जामिनेशन की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। इट इज मे बी एक्सपेक्टेड कि एग्जाम अप्रैल या मई में होगा। तो आपके पास में अराउंड 4 महीने का टाइम है, जिसमें आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। बात केवल यहां पर खत्म नहीं हो जाती। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये वैकेंसीज अराउंड 1000 के आसपास आने वाली है और इस बार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों में आने वाली हैं। क्योंकि अभी एक ही डिपार्टमेंट की UDHD की वैकेंसी अनाउंस हुई है, इसलिए ये वैकेंसीज कम है। जल्दी नोटिफिकेशन के रिवाइज होने के चांसेज हैं, जिसके बाद में ये वैकेंसीज 1000 को भी क्रॉस कर जाएंगी इंटायर फॉर दीज 3 स्ट्रीम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। यदि हम इसके और एनालिसिस की बात करें तो आपको पता चलेगा कि अभी जो वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रिकल की 46 वैकेंसी है, सिविल की 188 वैकेंसी है और मैकेनिकल की 51 है, जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी अराउंड ये जो वैकेंसी 250 के आसपास हो रही है, ये 100% 1000 के आसपास। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम 2014 में 1000 प्लस वैकेंसीज थी और इस बार तो तीसरी स्ट्रीम भी ऐड हुई है और डिपार्टमेंट भी ऐड हुए हैं, तो 100% ये वैकेंसीज 1000 प्लस होने वाली हैं। यदि हम मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पता है कि डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, लेकिन हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक, एमटेक भी कर रखा है, वो इस एग्जाम को भी फिल कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कंडीशन है कि मैट्रिक 10th क्लास जो है वो झारखंड के ही किसी ना किसी स्कूल से होनी चाहिए, वो ही स्टूडेंट इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यदि हम इसके पूरे सिलेबस को देखें, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था और बताया था कि जो 2022 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें इस तरीके का एग्जामिनेशन होने वाला है और एग्जैक्टली वही हुआ। आपके पास में जनरल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडीज के 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के बेसिक कुछ टॉपिक होते हैं, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, और जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन और टोटल 120 क्वेश्चंस, जो कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 360 मार्क्स का टोटल ये पेपर होगा और 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास में 120 क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस 120 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल इंजीनियरिंग एंड 40 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल स्टडीज। 80 क्वेश्चन टोटल 120 क्वेश्चन आपके पास में होंगे, 360 मार्क्स का पेपर होगा और 120 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर देन 1/3 आपकी नेगेटिव होगी, मतलब 1 मार्क आपका रिड्यूस होगा। और जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल वालों का जो कि टेक्निकल पेपर होगा, मैकेनिकल में मैकेनिकल वालों का, सिविल में सिविल वालों का, आपसे टेक्निकल पेपर भी होगा, जिसमें अगेन 120 क्वेश्चन होंगे जो आपकी 100% ब्रांच से रिलेटेड होंगे, जिसका कि सिलेबस अभी हम थोड़ी देर में आने वाले 1 मिनट में डिस्कस करेंगे। इस 120 क्वेश्चन में 360 मार्क्स, 3 मार्क्स ईच, और वही 120 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। अगेन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, गलत आंसर देंगे 1/3 नेगेटिव, मतलब 1 मार्क आपका नेगेटिव होगा। इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर पैटर्न होने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मंथ ऑफ अप्रैल और मंथ ऑफ मई एग्जाम हो जाएगा। और साथ में नोटिफिकेशन में पहले भी लिखा गया था और इस बार भी लिखा गया है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आने चाहिए, कि इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 40%, ओबीसी से 36.5, SC ST से 32, इस तरीके से आपके लिखा हुआ है कि ब्रांच कैटेगरी वाइज आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। मिनिमम मार्क्स का मतलब यह है कि यदि
इस मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं और सीट वैकेंट रह जाती है, तो इस मार्क्स से कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी और इस मार्क्स से नीचे वालों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो वैकेंसीज वैकेंट रह जाए और अगली वैकेंसी में उनको ऐड कर दिया जाए। तो इट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आपके आने ही चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डाउटफुल जो क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर जो बेसिक इंजीनियरिंग है, जो जनरल इंजीनियरिंग है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों के लिए कॉमन होने वाली, उसमें हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। और क्योंकि सिविल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के टॉपिक थोड़े टफ होते हैं, उनको लगता है कि हम कैसे पढ़े, मैकेनिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल के, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सिविल और मैकेनिकल के। तो वो पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक होंगे, इलेक्ट्रिकल के कुछ टॉपिक होंगे, मैकेनिकल के कुछ टॉपिक होंगे, और ये तीनों ही स्टूडेंट्स को, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों, मैकेनिकल के हों या सिविल के हों, आपको ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बेसिक टॉपिक है। जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग में बात करूं तो बीएमसी एक टॉपिक होता है, लेकिन पीएमसी बहुत बड़ा होता है, वो पूरा का पूरा नहीं पढ़ना। उसके कुछ बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग जो उसी का पार्ट होता है, वैल्यूएशन, सर्वेइंग एक सब्जेक्ट होता है, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ये बेसिक इनका जो बेसिक जो शुरू के 2-5-10 घंटे का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वो आपको पढ़ना है, जो सिविल वालों के लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों के लिए एक बार वो कॉप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। यदि मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूं तो आप इलेक्ट्रिकल का पढ़ेंगे कि पावर सिस्टम के बेसिक है, नेटवर्क के बेसिक है और मशीन के बेसिक है। जैसे आप लिखा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन, इंडक्शन मोटर्स। तो आपको ये पता चलेगा कि ये बेसिक ऑफ नेटवर्क, पावर सिस्टम और मशीन का बेसिक आपको पढ़ना है, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बड़ा आसान है, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आपको याद करो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपने ये सब्जेक्ट कॉमन टू ऑल वाली कैटेगरी में पढ़े होंगे, या हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ बोर्ड में थर्ड सेमेस्टर में इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह भी आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे। सिमिलरली यदि मैं मैकेनिकल की बात करूं तो एफएम, थर्मो एंड एप्लीकेशन के कुछ बेसिक जिसमें आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएसी, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, हाइड्रोलिक मशीनरी और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये जो सामने लिखा हुआ है थोड़ा सा आपको बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, इस मॉड्यूल को पूरा करने के लिए अराउंड आपको 120 से 150 आवर्स का टाइम लगेगा, 120 से 150 घंटे लगेंगे पूरे मॉड्यूल को पढ़ने के लिए। लेकिन यदि आप इस मॉड्यूल को पढ़ लेते हैं तो आपके 80 क्वेश्चन सही होने वाले हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो बड़े बेसिक होंगे, जो डेप्थ में नहीं होंगे और हर स्टूडेंट से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी होगी यदि आपने 120 से 150 घंटे का टाइम अपने आप को दिया है। तो इसके बाद में आ जाती है आपकी जनरल स्टडीज और टेक्निकल वाले सब्जेक्ट। यदि मैं जनरल स्टडीज की बात करूं तो जनरल स्टडीज को इस पूरे नोटिफिकेशन में 4-5 पार्ट में बांटा गया है, जिसके कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारे करके आपके पास में सारे के सारे टॉपिक जनरल स्टडीज के, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स जो अपन ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते थे उसका जो बेसिक है, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और न्यूमेरिकल्स वहां अपन पढ़ते भी है और उसके भी क्वेश्चन आए जाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, एक्सेल, एमएस एक्सेस, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, ये सब आपको पढ़ना होगा, जिसको कि डेटा प्रोसेसिंग भी बोला जाता है। ये सब आपको पढ़ना है। साथ में जनरल साइंस जो डेली लाइफ साइंस है, जिसमें फिजिक्स के बेसिक, केमिस्ट्री के बेसिक और बायोलॉजी के बेसिक। यदि आप ये पूरा का पूरा पढ़ते हैं, जो कि सिलेबस काफी लंबा है, इस पूरे सिलेबस को यदि आप करेंगे तो इसके लिए भी आपको 120 to 150 आवर्स का टाइम लगेगा। लेकिन यहां पर 120 से 150 आवर्स पढ़ने में आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 40 में से कम होगी कि 30, 32, 35 की रेंज में आप कर पाएं। लेकिन जो प्रीवियस वाला यदि आप 120 से 150 आवर्स का मॉड्यूल कर लेते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप 75 से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये पेपर 1 के जो 2 सेक्शन है, ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे, जिसको कि करने के लिए अराउंड 300 आवर्स का आपको टाइम लगेगा। 300 आवर्स का मतलब है, आप इस बात को जान लें कि यदि 3 घंटे डेली भी पढ़ते हैं तो अराउंड 100 दिन, मतलब 3 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप इस पूरे मॉड्यूल को कर पाएंगे। मतलब आप जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल तक आप इस पूरे के पूरे सिलेबस को कर पाएंगे, यदि आप 3 घंटे पर डे इस जनरल आपका जो टॉपिक है, कौन सा वाला, जनरल स्टडीज वाला और बेसिक इंजीनियरिंग वाला, यदि आप इसको करेंगे तो आपको 3 महीने का टाइम या 3.5 महीने का टाइम, मतलब 1 जनवरी या 10 जनवरी या 5 जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो अराउंड 15 अप्रैल तक 3 घंटे पर डे में आप पूरा का पूरा कर पाएंगे। और 120 में से अराउंड 100 से 105 क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप इतने क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। और 100 क्वेश्चन का मतलब है कि अराउंड आपके
3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 300 मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन सब में से। और फिर आता है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। यदि टेक्निकल सब्जेक्ट, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो डेफिनेटली सिविल के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के पढ़ेंगे। तो आपने सिलेबस देख भी लिया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट यहां पर लिखे हुए हैं, यही सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेट, सर्वे, सॉइल, हाइड्रोलिक, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर, और ये सब आपके पूछे जाएंगे। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वही जो 8-10 सब्जेक्ट, सॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, डिजाइन, और पेपर वन का मतलब जो आपके थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन, दैट इंक्लूड्स आरएसी, आईसी, पावर प्लांट, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी, और ये सारे के सारे टॉपिक जो यहां पर लिखे हुए हैं वो पूरा का पूरा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक थ्योरी, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क एनालिसिस हो गया। यदि मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो आपका ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट हो गया। मशीन, किलोवाट, मोटर, सिंक्रोनस मशीन, और ये सब आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मशीन हो गया। और लास्ट में आपका पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। मतलब जो जेईएन का, एसएससी जेईएन का जो सिलेबस है जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से? नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ही 5 के 5 सब्जेक्ट आपके इस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। इन सब्जेक्ट के जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, जो मैंने आपको बताया था जो कोर सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि यहां पर आपके पास में 120 क्वेश्चन इन टेक्निकल एग्जाम के होने वाले हैं। और यदि आपने ढंग से पढ़ा तो इस पूरे सिलेबस को कवर करने में भी अराउंड आपको 300 घंटे का टाइम लगेगा इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 300 आवर्स फॉर दिस पेपर 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन एंड 300 आवर्स फॉर द जो आपका पेपर 1 है, तो टोटल 600 आवर्स। यदि हम 6 घंटे पर डे पढ़ना चालू करेंगे तो अराउंड 100 दिन का टाइम लगेगा। मतलब जनवरी से पढ़ना चालू करेंगे तो दिवाली भी, होली भी आएगी, प्लस कुछ वैकेशंस भी आएंगे, तो आप 15 से 20 अप्रैल तक इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सके और आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो ये पूरा आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दोज स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग दिस एग्जामिनेशन। आपको यदि लगता है कि हम किस टाइप की क्वालिटी दे रहे हैं, किस टाइप से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको यदि हमारे YouTube चैनल पर पढ़ना है तो 3 जनवरी से हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2014 में पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन, साथ में पूरा का पूरा जो आपके कंप्लीट टॉपिक्स जो हैं उन सबको हम आपको साथ में इसमें पढ़ाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इसके सिमिलर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस को भी हम YouTube पर सॉल्व करवा रहे हैं 3 जनवरी से। तो इसके लिए आप निम्बस लर्निंग YouTube पर कंटिन्यू बने रहें और क्लासेस को एंजॉय कर सकें। अनाउंसमेंट नंबर 2, जो स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमें प्रॉपरली फिजिकल क्लासेज अटेंड करनी है और हमें उसी क्वालिटी के साथ पढ़ना है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना है और हमें सारी क्लासेज को अटेंड करना है, तो हमारा झारखंड में सेंटर है। आपको पता है झारखंड के रांची कैपिटल में हमारा सेंटर है, जो कि 2019 से चल रहा है। 19, 20, 21 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम, 4th ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है और वहां पर हम ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। और वो ऑफलाइन बैचेज हमारे 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट जिनको प्रिपरेशन करनी है, ऑफलाइन में प्रिपरेशन करनी है, वो हमारे रांची सेंटर पर 5 तारीख से बैच ले सकते हैं, जहां पर बेसिक इंजीनियरिंग का अलग बैच रहेगा और टेक्निकल के जो सब्जेक्ट है उनका अलग रहेगा और अराउंड 6 घंटे पर डे क्लास चलेगी। ये 5 तारीख से जो बैच हो रहा है और इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में समझने के लिए हम 4 तारीख को एक सेमिनार कर रहे हैं, ग्रांड सेमिनार, जिसमें कि हम पूरे के पूरे इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को एक्सपर्ट के साथ में आपके साथ में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें और आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो यदि आपको ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी है तो 4 तारीख को रांची सेंटर पर आप जा सकते हैं और 5 तारीख से बैच अटेंड कर सकते हैं। आपको जाने के लिए वहां पर पहले रिजर्वेशन करवाना होगा। रिजर्वेशन के लिए वहां के हेल्पलाइन नंबर 72399022 या 72399033 पर आप बात करके और वहां पर आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट, व्हाट टाइप ऑफ फैकल्टी, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग एंड हाउ वी विल प्रोवाइड द क्लासेज। जो 5 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाले हैं उनमें किस तरीके से हम वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लस इससे रिलेटेड यदि आप कोई क्वेरीज हैं तो आप उस नोटिफिकेशन में आप वहां जाके उस सेमिनार में 4 तारीख को पूछ भी सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, जिनको ये लगता है कि हमें वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिकॉर्डिंग्स में क्लास लेनी है, हमें यूट्यूब पर क्लास नहीं लेनी, हमें पूरा का पूरा मॉड्यूल चाहिए, हम चाहें जब पढ़े, चाहें जैसे पढ़ें, तो हमारा ये पूरा का पूरा मॉड्यूल हमारे मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। आप
गूगल प्ले स्टोर से निम्बस लर्निंग का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि आप यहां पर दिए हुए क्यूआर कोड से भी स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और आप वहां पर जाके हमारा ये मॉड्यूल अवेलेबल है, और जो कि बहुत ही प्रिसाइज और अच्छे तरीके से बना हुआ है। बेसिक इंजीनियरिंग अलग से है, टेक्निकल सब्जेक्ट अलग से है। यदि आपको लेना है, यदि आपको यूट्यूब पर ना पढ़ के आपको पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके अपने हिसाब से पढ़ना है, जब मन करे पढ़ना है, तो आप हमारा ये कोर्स भी वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, वेरी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी of JEN for those students who are especially thinking about the Jharkhand JEN. Wish you all the best wishes from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.